हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द जॉर्ज एकेडमीज अकाउंटेंसी क्लास। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का पहला क्लास कर रहे हैं एंड दैट इज़ अकाउंटिंग। आप लोगों का क्लास 11 में जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो आप लोग बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉमर्स स्ट्रीम का वन ऑफ द मोस्ट, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे हम लोग अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो आज बच्चों हम लोग उसी चैप्टर को, उसी सब्जेक्ट को, आज मैं आपको सब्जेक्ट को आपसे थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उसके साथ दोस्ती हो, आपकी इंट्रोडक्शन हो, आप समझे कि हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों सब्जेक्ट, ये बात की बात है। हम लोग ये बाद में समझेंगे, पहले हम लोग ये समझेंगे हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सो पहला हमारा आंसर होगा क्यों पढ़े, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट एंड आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट, ये क्लास अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों ये वर्ड बहुत ही फेमिलियर वर्ड है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड आप लोग ने पहला बार सुना है। ये वर्ड आपने पहला बार नहीं सुना, आपने पहले भी कभी सुना होगा, राइट। और इनफैक्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो आप चैप्टर में, ये सब्जेक्ट में जो आप पढ़ोगे, जो भी मैं बताऊंगा, कुछ देर बाद आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार ये जो सर बोल रहे थे ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, हम तो ये ऑलरेडी करते थे पहले, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट कि इट इज सो प्रैक्टिकल, ये आपके रियल लाइफ से इतने अटैच्ड है कि आप जो पढ़ोगे आपने वो कभी देखा होगा या आप देख रहे हो, ये 100% है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। सो क्या है अकाउंटिंग? तो इससे पहले कि मैं आपका अकाउंटिंग का डायरेक्टली डेफिनेशन में लेकर के जाऊं, उससे पहले मैं आपसे थोड़े से कुछ चीज डिस्कस करना चाहता हूं, राइट ना। आपको पता है कि वी एज अ ह्यूमन, राइट, वी परफॉर्म लॉट ऑफ एक्टिविटीज एवरी डे इन 24 आवर्स। हम अपने लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। जो आईसीएसई के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और उन्होंने अगर 9-10 में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स लिया होगा, तो इकोनॉमिक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि इंसान कई तरह की एक्टिविटीज करता है, और वो जितने भी एक्टिविटीज करता है उन एक्टिविटीज को हम लोग दो फैमिली में या दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नाउ क्या एक्टिविटीज करते हैं हम लोग? सुबह से उठ जाओ, सुबह से अगर आप स्टार्ट करो अपना डे, ब्रश करने से लेकर के स्कूल जाने तक का, ट्यूशन जाना, बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, पार्टी करना, है ना, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, ये आपका लाइफ का बता रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग। उसी तरह की मम्मी सुबह से उठ रही है और आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, लंच प्रिपेयर करती है, अपनी ऑफिस जाती है, काम करती है, घर के काम देखती है, घर मैनेजमेंट करती है, उनका अलग अलग एक्टिविटीज़ है। उसी तरह आपके पापा का भी अलग अलग एक्टिविटीज़ है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंसान जो भी एक्टिविटी करता है वो दो ही इंटेंशन से करता है। एक इंटेंशन टू मेक मनी, वेरी सिंपल, और दूसरा इंटेंशन फॉर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। सो हम लोग जो भी काम करते हैं, मेरे बच्चों आप याद रखिएगा, हम लोग जो भी काम करते हैं वो काम को हम लोग दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा काम जो हम लोग परफॉर्म करते हैं विथ एन इंटेंशन टू मेक मनी। सो मी स्टैंडिंग हियर एंड गिविंग क्लासेस इन माय एकेडमी, that activity is being performed with an intention to make money for myself, because I have got my physical needs, I have got many wants to fulfill in my life, right? हमको खाना चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको पहनने को कपड़ा चाहिए, हमको घूमने को गाड़ी चाहिए। इन सारे नीड्स को पूरा करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। This will generate income for me in future, and this activity is basically done with an intention to make money.
एक एक्टिविटी होता है जो हम लोग अपने इमोशनल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। से फॉर एग्जांपल गरीबों का सेवा करना, मंदिर या चर्च में जाके प्रेयर करना, गरीबों को दान करना, है ना। मान लीजिए अगर हम अनाथ आश्रम में जाते हैं और एक अनाथ आश्रम में जाकर के वहाँ के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, मेरा कोई पैसा कमाने का कोई नियत ही नहीं, वो सीधा सीधी मैं अपने आत्मा के सुकून के लिए, अपने इमोशनल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ। सो इंसान जो भी एक्टिविटी करता है वो दो उद्देश्य से करता है। दो उद्देश्य उनके होते हैं, उनके दो मोटिव्स होते हैं। पहला मोटिव ये होता है बच्चों कि या तो वो मनी जनरेट करने के लिए कर रहा है, या तो वो अपने इमोशंस, किसी तरह का इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। जो अभी आप लोग क्लास 11 में अगर आप अपने इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में ये आपको बताया जाएगा। तो अब ये मत समझना कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, नो, मैं इकोनॉमिक्स नहीं, मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, बट यहाँ से मैं आपको लेके चलूंगा क्योंकि सब चीज का शुरुआत यहीं से होती है। सो हम लोग कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लॉयर अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, राइट। अलग अलग बैंकर बैंक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। सो कई तरह के लोग, राइट, अलग अलग तरीका के हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिंदगी गुजारने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आपके पापा भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं आपके घर को रन करने के लिए, आपके फैमिली चलाने के लिए, आपके फैमिली के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उनके जरूरतों को मीट करने के लिए आपके पापा भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, आपके मम्मी जनरेट कर रही है, घर का कोई ना कोई तो कर रहा है। सो दो एक्टिविटी हमारा होता है, एक इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हमारा जो फोकस रहेगा बच्चों, वो हमारा फोकस इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे रहेगा। नाउ जितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, सब अलग अलग तरीका के परफॉर्म कर रहे हैं, सब कोई कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है अपना जिंदगी गुजारने के लिए। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वो है बिजनेस। यस, आपने ये टर्म पहले सुना है। सो बिजनेस क्या है? बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एक बिजनेस में क्या परफॉर्म होता है? बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, अगर वो जनता का सेवा के लिए हो, अगर वो गरीबों का, मनुष्य का सेवा के लिए हो, तो उस संगठन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कभी बिजनेस बोले ही ना। करेक्ट, हम कभी बोले ही ना। बट हम लोग बिजनेस टर्म यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे उस एंटरप्राइज में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संस्था में, उस जगह में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब वो बिजनेस में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, दैट इज बीइंग परफॉर्म विद एन इंटेंशन टू मेक मनी। वेरी सिंपल, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग बिजनेस। कभी कभी होता होगा, आपने कभी खुद अपने दोस्तों के साथ आपने यूज किया होगा ये टर्म, क्या भाई तू मेरे साथ ही बिजनेस करेगा। अगर आपके फ्रेंड का, मान लीजिए क्लॉथ, कपड़ा का दुकान है, और आप उसके अपने फ्रेंड की दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप बोलते हैं भाई देख मेरे साथ बिजनेस मत करना। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे से पैसा मत कमाइयो, मेरे से पैसा मत कमाना। यही हम लोग को कहने का मतलब होता है। या कमाना तो कम कमा भाई, मेरे साथ धंधा मत कर, मेरे साथ बिजनेस मत कर। सो बिजनेस क्या है? बिजनेस में जो एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही तो है। इसीलिए बिजनेस इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उस एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? एक्सचेंज बोलो या परचेज, खरीद बिक्री, परचेज, सेल्स, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। सो बिजनेस is nothing but business is also a set of economic activities. So business में भी क्या हो रहा है बच्चों? business में भी economic activities परफॉर्म हो रहा है। अब ये एक तस्वीर देखिए, ये एक फल बेचने वाला है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? फल बेचने वाला। ये फल गरीबों में फ्री में नहीं बांट रहा है, ये फल बेच रहा है। और इसका ये जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, फल खरीदना, खरीद के बेचना, ये एक्टिविटी वो एक इंटेंशन से कर रहा है। और वो उसका इंटेंशन क्या है बच्चों? उसका वो इंटेंशन है टू मेक प्रॉफिट।
So we can say that business is nothing, therefore we can conclude that business is nothing, it is a set of economic activities. Lot of activities are being performed in a business. And why we are calling it is a set of economic activities? Because those activities are being performed, वो activity perform हो रही है बच्चों with an intention, किस नियत से? पैसा कमाने के नियत से, right? So क्या हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म रेगुलरली इन द बिजनेस? एक बिजनेस में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल बाइंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप सामान कमोडिटीज आप खरीद के बेचते हो, या तो आप कमोडिटीज बना करके बेचते हो। आप खरीद कर बेचो या बना करके बेचो, ये दोनों ही एक्टिविटी में आपका इंटेंशन क्या है कि बेच करके, बना करके, बेच करके मेरे को प्रॉफिट कमाना है। क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है? छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपका मान लीजिए बाइंग ऑफ गुड्स खरीदना। गुड्स खरीदना क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि आप गुड्स क्यों खरीद रहे हैं, आप कमोडिटी क्यों खरीद रहे हैं? अभी ये अपना जो फल वाला का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये वो फल क्यों खरीद रहा है? वो पहले वो फल खरीदेगा फिर ना बेचेगा, तो वो खरीद क्यों रहा है? विद एन इंटेंशन कि मैं इसको बाद में बेच के पैसा कमाऊंगा, करेक्ट? सो बाइंग इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाइंग ऑफ गुड्स, बाइंग ऑफ कमोडिटीज। सेलिंग ऑब्वियसली हम बेच क्यों रहे थे? क्योंकि हमको प्रॉफिट, बेचेंगे नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे? एडवर्टीजमेंट, अब मैं इस दुकान का प्रचार करता हूं, एडवर्टीजमेंट करता हूं। क्यों करता हूं एडवर्टीजमेंट बच्चों? विद एन इंटेंशन टू मेक मनी, ताकि मेरा बिजनेस का प्रचार हो, सेल्स बढ़े और मेरा प्रॉफिट बढ़े, करेक्ट? सो सैलरी पे करना, अपने स्टाफ को सैलरी पे करना। हमारे शॉप में मैंने एक स्टाफ रखा है, तो स्टाफ को मैं सैलरी क्यों दे रहा हूं? क्या उसके ऊपर मैं कोई एहसान कर रहा हूं? क्या मैं उस बंदे के ऊपर मैं एहसान कर रहा हूं? नहीं बेटा, वो मेरे लिए काम कर रहा है। He is working for me. He is giving his effort, energy for my business. और मैं उसके एफर्ट को यूटिलाइज करके मैं पैसा कमा रहा हूं। सो देयरफॉर मैं उसे कंपनसेट करता हूं, मैं उसे सैलरी देता हूं। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेइंग सैलरी। सो इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज एक बिजनेस में परफॉर्म हो रहे हैं, एंड इसलिए मैंने कहा कि बिजनेस एक सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो रेगुलर बेसिस में परफॉर्म किए जा रहे हैं। एक बार अगर एक्टिविटी परफॉर्म करके रुक जाए तो वो बिजनेस का नाम नहीं देंगे, राइट? अगर मैंने एक फोन खरीदा आज, राइट, 10,000 रुपए में मैंने फोन खरीदा, एक महीना मैंने उस फोन को यूज किया, एक महीना बाद उस फोन का वैल्यू मान लो 9,000 हो जाता है, और मैंने उस फोन को 9,000 का फोन को मैंने 11,000 में बेच दिया, या 9,000 का फोन को मैंने 9,500 में बेच दिया, तो 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो क्या आप बोलोगे कि आपका फोन का बिजनेस है? नहीं, आप नहीं बोल सकते कि सर आपका फोन का बिजनेस है, क्योंकि मैं ये काम रेगुलरली नहीं करता। लेकिन जब मैं ये काम रेगुलरली करने लगा, मैं फोन खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेच रहा हूं, ये जब रेगुलरली मैं करने लगूंगा तो आप बोलोगे ये फोन का धंधा कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक सेट है ही, बट वी हैव टू इंश्योर कि वो देखना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलरली परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वो रेगुलरली परफॉर्म हो रहे हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। नाउ अब सिंस इतने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, कितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं बिजनेस में, सो इट बिकम्स a business, therefore it becomes important to keep a track of all these economic activities. बच्चों देखो, आपको मेरे साथ अग्री करना होगा। अगर आप अग्री नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में आप बेफिक्र लिखिए कि सर आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट विच यू हैव सेड। मैं बहुत सिंपल स्टेटमेंट कह रहा हूं कि एक बिजनेस में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, सैलरी देना, एडवर्टाइजमेंट लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्ज एकेडमी, तो जॉर्ज एकेडमी बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं। बच्चों से फीस कलेक्शन करना, राइट, फीस आना, एडवर्टाइजमेंट करवाना, सैलरी पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, all these activities are being performed in जॉर्ज एकेडमी। Now don't you think कि इतने सारे एक्टिविटी जॉर्ज एकेडमी में परफॉर्म हो रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, डोंट यू थिंक कि उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमें एक प्रॉपर ट्रैक रखना चाहिए?
So that is what I've used the word here. So since various economic activities are performed in the business, therefore it becomes important to keep a track of all these economic activities. We need to keep a track. We need to know that what is happening in the business. Why we will not keep a track of non-economic activities? हम लोग non-economic activities का track क्यों नहीं रखते हैं? But non-economic activities याद रखना, वो emotional needs को पूरा करता है. घर में आपकी मम्मी कभी भी इस बात की ट्रैक नहीं रखेगी कि आपको कितने बार डांट पड़ा आपकी मम्मी से. माँ अपना प्यार का कभी हिसाब नहीं रखेगी, माँ कभी अपना गुस्सा का हिसाब कभी नहीं रखेगी, लेकिन वही माँ घर के खर्चों का हिसाब रखेगी. वही माँ यह हिसाब रखेगी कि बेटा का इस महीना का ट्यूशन फीस दिया गया है कि नहीं गया है और कितना दिया गया है. बट वो माँ कभी हिसाब नहीं रखेगी कि उसने अपने बच्चों को कितना प्यार किया. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं, उन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हम लोग हिसाब नहीं रखते हैं. लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें वैल्यू इन्वॉल्व है, मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, राइट, उनका हमें हिसाब रखना पड़ता है. राइट. अब ये तो आपको बात समझ में आ गया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब हमको रख के फायदा नहीं है, हम लोग उसको नहीं रखते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हम लोग हिसाब रखते हैं. बट अगर इसको डीपली सोचा जाए, क्यों रखें? क्यों हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी हिसाब क्यों रखें? बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहा है उनका हम लोग ट्रैक क्यों रखें? नहीं रखते, छोड़ देते हैं. हम लोग नहीं देखना क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है. करेक्ट. क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं हम लोग. तो इसका एक लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए कि क्यों भाई, क्यों हम लोग अपने बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करें. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. इसका आंसर है टू नो द एंड रिजल्ट. टू नो द एंड रिजल्ट. बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड टू नो द एंड रिजल्ट, ताकि हमको ये पता चल सके कि बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं इसका अल्टीमेट परिणाम, कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट क्या निकला. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आई विल मेक द थिंग्स मोर क्लियर. एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट? द प्रॉफिट्स. लॉस भी होते हैं बिजनेस में, बट मैं पॉजिटिव इंसान हूं तो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, प्रॉफिट. So what is the end result of the business? The end result of the business is the profit or loss. Now I'll give you more example to support this statement which I've said. Now look at these examples. Imagine you guys giving exam with no results. मन में तो खुशी हो रही है ना आप लोगों को, हाँ सर ये अच्छा है, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट इसका ना निकले. करेक्ट. बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, ऐसा नहीं सोचो. आपको एक दो दिन अच्छा लगेगा, एक दो बार अच्छा लगेगी, लेकिन जब आप मेहनत करके, है ना, एग्जाम लिखते हैं, जब उस एग्जाम में आप एफर्ट, सिंसियर एफर्ट डाल करके आपने जब एग्जाम की प्रिपरेशन की और लिखा है, तो आपको इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि आपका उस एग्जाम का एंड रिजल्ट क्या हुआ. इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच हो रहा है और उस क्रिकेट मैच का कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है. सारे प्लेयर्स लोग एफर्ट डाल रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है. उसी तरह बच्चों बिजनेस में इतने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए पैसा, समय सब इन्वेस्ट हुआ है. तो आपको नहीं लगता कि जो उस बिजनेस का मालिक है, जो व्यक्ति जिस बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो लोगों को इंटरेस्ट होगा जानने में कि अल्टीमेटली बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या हुआ. आप साल भर एग्जाम देते हैं स्कूल में, यूनिट 1, यूनिट 2, हाफ ईयरली, फाइनल टर्म. एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इंटरेस्ट होता है ना जानने में कि एक साल मैंने क्लास में समय बिताने के बाद इसका एंड रिजल्ट क्या है, क्या मैं अगला साल, क्या मैं अगले क्लास में प्रमोट हो रहा हूं कि नहीं. इसलिए बच्चों बिजनेस का हिसाब, बिजनेस का सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ट्रैक रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर वो नहीं रखेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि इन सारे एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या निकला, इन सारे एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या निकला, ये कभी पता हमको नहीं चलेगा. क्लियर है बच्चों? सिमिलरली
business is also a set of economic activities, and it is important to know the end result of these activities. But how? कैसे जानना है? Simply by keeping records of these economic activities in a systematic manner. तो वही फंडा, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है उसका रिजल्ट निकल रहा है, उसी तरह बेटा बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेट है, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, और देयरफॉर हमें यह जानना है कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट क्या है। जैसे आप एक साल पढ़ने के बाद आपको जानना इच्छा होता है कि मैं पास हुआ कि फेल हुआ, उसी तरह बिजनेस भी बच्चा एक साल या एक पर्टिकुलर समय के बाद वो भी जानने की इच्छा, बिजनेस का मालिक जो होते हैं वो इच्छा जानने की इच्छा रखते हैं कि हम पास हुए कि फेल हुए, मतलब बिजनेस पास हुआ कि फेल हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सो कैसे हमको पता चलेगा? सिंपल है बच्चों, अपने जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं बिजनेस में उसका एक रिकॉर्ड, यहां पे देखिए एक वर्ड मैंने यूज किया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है बच्चों, वो है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड देख रहे हैं, रिकॉर्ड इज द वर्ड हियर। सो आई हैव रिप्लेस द वर्ड ट्रैक। मैंने इससे पहले क्या वर्ड यूज किया था? टू कीप द ट्रैक ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो नाउ व्हेन आई रिप्लेस दैट वर्ड, I am replacing that word with record, to keep the records of those economic activities in a systematic manner. आज आपके स्कूल में आप जब एक साल समय बिताते हो तो आपके क्लास के एंड में, एकेडमिक ईयर के एंड में कैसे पता चलता है कि आप पास हुए फेल हुए? क्योंकि पूरा एक साल का आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखा गया है। आपका एक साल का पूरा मार्क्स का टीचर ने रिकॉर्ड रखा, तभी जाकर के पता चलता है साल के अंत में कि आपका परफॉर्मेंस को मेजर करके कि आप फेल हुए कि पास हुए। उसी तरह से अगर हमको बिजनेस का भी रिजल्ट जानना है तो हमको बिजनेस का भी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या रखना पड़ेगा बच्चों? पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा सिस्टमैटिक मैनर में, करेक्ट? एंड माय डियर स्टूडेंट, now we are coming to the most awaited moment, because now I am going to disclose something. Can we say that in short we need to keep the हिसाब? ये वर्ड हमारे जिंदगी में कितने बार सुने हैं, कितने बार यूटिलाइज किए हैं और कितने बार किए भी हैं। इन शॉर्ट वी नीड टू कीप हिसाब। क्या रखना है बच्चों? हमें हिसाब। किन चीजों का हिसाब? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब। किसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब? बिजनेस में हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब। यही रखना है, हमें यही करना है बच्चों। एंड द प्रोसेस ऑफ कीपिंग हिसाब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम बिजनेस में हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब रखते हैं, आपके घर में हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब आपकी मम्मी और आपके पापा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? घर में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहा है, आपके पापा हर वो जो काम कर रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए, घर का आमदनी जनरेट करने के लिए, उसका हिसाब रखते हैं। आपकी मम्मी घर के हर छोटे खर्चों का हिसाब रखते हैं। हर वो एक्टिविटीज का मम्मी हिसाब रखती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, रखती कि नहीं रखती है? और इसी चीज को सिंपल भाषा में अगर बोला जाए बच्चों, आ गया हमारा हीरो, आ गया हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर, accounting. So with this I am introducing the hero of your commerce stream, and the hero is the main actor, is the subject, is the subject which we are studying today, that is accounting. Accounting, accountancy जो भी बोल लो उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। So इसको थोड़ा सा हम लोग और सिस्टमैटिक तरीके से बोले। अकाउंटिंग, कैन वी से नाउ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, राइट? ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड किसका रखना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रखना है, ऑफ ए बिजनेस इन ए सिस्टमैटिक मैनर। एंड व्हाई आई एम गोइंग टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस?
टू कैलकुलेट द एंड रिजल्ट्स एंड टू कम्युनिकेट द सेम। जो एंड रिजल्ट आया है उस एंड रिजल्ट को कैलकुलेट करना और उस एंड रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, बताना। जैसे आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल में आपके जो टीचर्स हैं, आपके टीचर्स सारे आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखते हैं और फिर उन रिकॉर्ड को आपके पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया जाता है। उसी तरह बिजनेस में भी बच्चों, जो बिजनेस के अकाउंटेंट होते हैं वो पूरा बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखता है, हिसाब रखता है, और वो हिसाब बिजनेस के मालिक को प्रेजेंट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। गेटिंग इट? तो थोड़ा सा मैंने समय लिया इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करने में, बट आई बिलीव कि अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अकाउंटिंग जो शब्द है ये आपने लाइफ में किया है। अब आप लोग सोचो अपने लाइफ में कितना बार आप लोगों ने अपने जिंदगी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब रखा है। जब आपको कभी कोई पैसा मिलता था तो आप उसका हिसाब रखते थे। जब बड़े बुजुर्गों से फेस्टिवल्स के समय में आपको पैसा मिलता था तो आप उस पैसा का हिसाब रखते थे। उस पैसा से आप क्या कर रहे हैं आप हिसाब रखते थे। वो क्या था बच्चों? वो अकाउंटिंग था। बट यहाँ जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे थोड़ा सा मोर ऑर्गेनाइज और रिफाइंड मैनर में करेंगे, बट फंडा वही है, बेसिक्स वही है। आप जब सड़क पे चलते हो, सड़क पे चलते वक्त फुटपाथ में जितने भी आप दुकानदार लोगों को देखते हो, पुचका वाला से लेकर के, ठेला वाला से लेकर के, फल बेचने वाला से लेकर, जूस बेचने वाला से लेकर, जिन लोगों को आप देखते हो बच्चों, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है, हर व्यक्ति हिसाब रख रहा है अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी का। एक पुचका वाला, गोलगप्पा वाला जो गोलगप्पा बेचता है वो उसका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो आमदनी जनरेट करने के लिए प्रॉफिट इंटेंशन से पुचका बेच रहा है, उसका वो भी हिसाब रख रहा है। तो देखो दुनिया में हर इंसान अकाउंटिंग कर रहा है बच्चों, आप भी किए हो। सो अकाउंटिंग इज अ वेरी 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 इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप सोच रहे हो कि सर आप इजी बोल रहे हो, हमने तो सुना है अपने भैयों से, अपने सीनियर से कि बहुत ही टफ है। नहीं बेटा, कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। समझ जाओगे तो अकाउंटिंग से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं, राइट? सो लेट अस नाउ कम टू द डेफिनेशन। जो आपके बुक्स में आपको डेफिनेशन मिलेंगे। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। अगेन अकाउंटिंग को क्या बोला जा रहा है बच्चों? अकाउंटिंग को प्रोसेस बोला जा रहा है। किस चीज का प्रोसेस बोला जा रहा है? एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, अकाउंटिंग को प्रोसेस बोला जा रहा है। किस चीज का प्रोसेस बोला जा रहा है? प्रोसेस ऑफ नंबर 1, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग ऑफ इकोनॉमिक डेटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक डेटा। मतलब व्हाट इज इकोनॉमिक डेटा बच्चों? मतलब डेटा, डेटा या इंफॉर्मेशन बोलो, राइट? इकोनॉमिक डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑफ इकोनॉमिक activities. That is what we say economic data. So economic data is nothing, it is the information related to the economic activities which are being performed in the business and is used by everyone, and a good understanding of it is beneficial to all. ये कहीं नहीं लिखा कि only this is for the commerce student. No, ये अकाउंटिंग एक ऐसा नॉलेज है जो सबके काम आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग एक्ट एज अ लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस और अकाउंटिंग एक्ट एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बच्चा बिजनेस, अगर मैं आपसे पूछे हाय हाउ आर यू तो आप बोलोगे आई एम फाइन, बट अगर आप बिजनेस से पूछोगे कि हाय बिजनेस हाउ आर यू तो बिजनेस कभी नहीं बोल पाएगा आई एम फाइन। बिजनेस के बदले में कौन बात करता है? ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस कौन बात करता है? ऑन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस बच्चों बात करता है बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस कैसा है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो उसका हिसाब बताता है, वो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताएगा कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, राइट? समझ में आ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग। नाउ इफ वी गो एंड एनालाइज दिस डेफिनेशन, अगर हम लोग इस डेफिनेशन को एनालाइज करेंगे तो एक चीज मेरे को समझ में आ गया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है बच्चों। क्या है अकाउंटिंग? एक प्रोसेस है। और एक चीज याद रखना था, जैसे ही मैं एक वर्ड यूज करता हूं प्रोसेस, इसका मतलब उसमें एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें एक से
ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। इसलिए आप देखोगे यहां पे मैंने 6 स्टेप्स मेंशन किया, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मेंशन है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स दीज 6 स्टेप्स। नंबर 1, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? पहचानना। करेक्ट। क्या पहचानना? क्या पहचानना मेरे बच्चों? क्या पहचानना मेरे बच्चों? बताओ, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? मैंने कहा पहचानना, तो क्या पहचानना है हमें? क्या पहचानना है? मैंने आपको कहा कि एक बिजनेस में आपका 2 तरीका का एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहा है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो रहे हैं। सो अगर आपको जॉर्ज एकेडमी का अकाउंटिंग करने बोला जाए, अगर आपको जॉर्ज एकेडमी का अकाउंटिंग करना बोला जाए बच्चों, राइट, तो आप जॉर्ज एकेडमी का जब हिसाब रखोगे तो आप जॉर्ज एकेडमी का किन चीजों का हिसाब रखोगे? आप जॉर्ज एकेडमी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब रखने वाले हो बच्चों। करेक्ट। लेकिन क्या जॉर्ज एकेडमी में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं? तो आंसर है इसका नो। जॉर्ज एकेडमी में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट लेट से आया तो मैं उसको थोड़ा सा डांट रहा हूं कि तुमने लेट से क्यों आया। दिस इज ऑल्सो बीइंग एन एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म इन द academy, but this is non-economic. A student failed in his exam and he is upset with his marks. So me as a mentor, I am giving him his encouragement, I am counseling him. That counseling is also an activity being performed here, but that is not with an intention to make money. That is purely out of emotion, love and care, and that is also our non-economic activity. So we are not going to keep the record of non-economic activity performed in the George Academy. We are only going to keep the records of the non-economic activity which are performed in the George Academy. Therefore, my students, it becomes important to please identify कि which is non-economic and which is economic. Because हमको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है बच्चों? हमको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रिकॉर्ड करना है। इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्टिविटी इकोनॉमिक है और नॉन इकोनॉमिक है। जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया, सेकेंड स्टेप होता है मेजरिंग करना। व्हाट इज मेजरिंग माय डियर स्टूडेंट्स? मेजरिंग मतलब उस एक्टिविटी का वैल्यूएशन करो, उस एक्टिविटी को मेजर करो इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब एक चीज याद रखिएगा, जब एक एक्टिविटी होता है, जब एक एक्टिविटी मेरे बच्चों जब परफॉर्म किया जा रहा है, राइट, जब एक एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक वैल्यू होगा। से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने मेरे को लाके फीस दिया। जॉर्ज एकेडमी में स्टूडेंट से फीस कलेक्शन हो रहा है, तो फीस कलेक्शन करना इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट उस फीस की वैल्यू कितना है, कितना फीस आया, वो आपको लिखना जरूरी होता है। सो देयरफॉर हमारे बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इसे हम लोग मनी में, इंडिया में रुपया में होगा, राइट, यूएस में डॉलर में होगा। यूएस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज डॉलर में मेजर हो रहा है, इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुपीज में मेजर हो रहा है, बट यू हैव टू मेजर ऑल योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज my dear students. क्लियर है? नंबर 3 क्या है बच्चों? नंबर 3 है रिकॉर्डिंग। सो मैंने यहां पे सेकंड में रिकॉर्डिंग रखा, बट ये थर्ड में होगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई किया कि कौन सा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक है, फिर हमने उसको मेजर करा, और जब हमने मेजर कर लिया इन द टर्म्स ऑफ मनी, तब हम लोग ने उसको क्या करा बच्चों? रिकॉर्ड करा। मतलब ट्रैक, वही ट्रैक रखना, मतलब रिकॉर्ड करके ट्रैक रखेंगे। उसके बाद आया क्लासिफाइंग। क्या होता है क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग का मतलब बेसिकली होता है ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑफ सेम नेचर। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या, इसका मतलब वो सर, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों
आपको आपके बहन की शादी के लिए, आपके घर में आपकी बड़ी बहन की शादी, और बड़ी बहन की शादी के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि शादी का आप सारा खर्च का हिसाब रखोगे। तो आपके खर्चे की लिस्ट में पहला आया फ्लावर्स। आपने फ्लावर के लिए पैसा दिया, आपने डेकोरेटर को पैसा दिया, आपने हलवाई वाला को पैसा दिया, आपने आइसक्रीम वालों को पैसा दिया, है ना, आपने कैटरर को पैसा दिया, अलग से फूड के लिए पैसा दिया। तो अलग अलग एक्सपेंसेस हुए हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेंसेस एक नेचर को बिलोंग करते हैं। जैसे फ्लावर और डेकोरेटर को हम लोग एक ग्रुप में ला सकते हैं और उस ग्रुप का नाम हो सकता है डेकोरेशन। सो डेकोरेशन के अंदर में फ्लावर और डेकोरेटर आ गया। हलवाई, आइसक्रीम और कैटरर, ये तीनों एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या है? फूड। So classifying is basically the grouping of the economic activities which belong to the same nature। जो एक नेचर के, एक बिरादरी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन्हें हम लोग ग्रुप करके एक जगह लेकर के आते हैं, and that is what we classifying। देन उसे समराइज करते हैं, राइट, मतलब उसे हम लोग कंसाइज रूप में लेकर के आते हैं, समराइज, शॉर्ट नटशेल रूप में लेकर के आते हैं, और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका रिजल्ट निकलता है तो आपके पापा आपके मार्क्स को क्या करते हैं? देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के बाद अपनी टिप्पणी रखते हैं ना, इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं, तुम्हारा मैथ्स ठीक नहीं है, तुम हिस्ट्री में ध्यान दे रहे हो, अच्छा लगता है तुम हिस्ट्री ही लेके पढ़ोगे, तुम्हारा इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम देख रहे हैं तुम्हारा ज्योग्राफी ठीक नहीं है। See, this is what happens when your father, when your parents, your teacher analyzes your report card and then they give their interpretation. So that is what happens with the economic activities also. Business में जो हम लोग economic activities का हिसाब रखते हैं उसका भी इंटरप्रिटेशन होता है और वो भी अकाउंटिंग का ही स्कोप में आता है। सो आई होप कि आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ में बढ़िया से आ गया है बच्चों, करेक्ट। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आज का ये जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इस इंट्रोड्यूस में मैंने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग क्या है मैंने उस पर डिस्कशन किया है बच्चों। अकाउंटिंग क्या है हम लोग सिर्फ उस पर, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों है, समझ में आ गया? क्या है ये समझ में आ गया, लेकिन करते क्यों है हम लोग वहां से आए थे। सो अगर देखा जाए सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। हम लोग अब इसको रैप अप करेंगे, ठीक है। आज का सेशन में सिर्फ अकाउंटिंग क्या है हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और ज्यादा कुछ हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सो बहुत सिंपल था, हमने शुरुआत किया हम लोगों ने इंसान से, एवरीथिंग यहां से शुरू होता है, सब चीज यहीं से शुरू होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज जो परफॉर्म होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक बच्चों मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा मैं आपको अकाउंटिंग ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन उस अकाउंटिंग को समझाने के लिए मैंने यहां से शुरुआत किया था, राइट। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग हिसाब रखते हैं, राइट। और ऐसे ही सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं बिजनेस। सो बिजनेस क्या है बच्चों? बिजनेस है एक सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो बिजनेस में हो रहे हैं सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये सारे सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमें क्या रखना पड़ता है बच्चों? रिकॉर्ड रखना पड़ता है। क्यों रिकॉर्ड रखना पड़ता है बच्चों? ताकि हमें पता चल सके हमारा एंड रिजल्ट, हमारा एंड रिजल्ट क्या है। सो सब चीज आज शुरुआत हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस। बिजनेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस इज सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वी नीड टू रिकॉर्ड दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिकॉर्ड, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म। उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और क्यों रिकॉर्ड रखना पड़ता है? ताकि हमको एंड रिजल्ट पता चल सके। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नथिंग बट इट इज अकाउंटिंग। और उसे अगर हम लोग और
और बेटर डेफिनेशन में जाएं तो ये हम लोग बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ व्हाट? ऑफ इकोनॉमिक डेटा, राइट? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिसाब रखना। सो आई होप बच्चों कि आज का सेशन मैंने थोड़ा सा समय लेकर के आपको इकोनॉमिक अकाउंटिंग बताया है, बट ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपने अकाउंटिंग का मतलब समझा है ना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताया है। इन द नेक्स्ट सेशन मैं आ रहा हूँ विद अ वेरी शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का बीच का डिफरेंस बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टिल देन stay tuned, and yes, if you have liked this video, if you have liked this class, please do not forget to subscribe our channel and share this video among with your friends as much as you can. Thank you. God bless you all.